नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सी टेट जुलाई 2024 पर्यावरण अध्ययन ईवीएस टॉप 30 क्वेश्चन है भाई। मॉक टेस्ट है पेपर 1 के लिए, पेपर वाले प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भूनकर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, उपर्युक्त पहेली में उल्लेखित मसाले को पहचानिए। तो ये कौन सा मसाला है भाई, आपको पहचानना है। ऑप्शन ए ये हल्दी है, बी दालचीनी है, सी जीरा है, डी लौंग है। तो कौन हो जाएगा? तो सही आंसर भैया आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीरा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जीरा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य संघटक बताना है आपको। ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी मैथेन। वहीं आपसे पूछ लेता भाई एलपीजी का संगठक तो कौन हो जाता भैया? हो जाता ब्यूटेन। और यहाँ पे पूछा अभी सीएनजी का तो हो जाएगा मैथेन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, मैथेन। सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल या जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो कौन सा पक्षी है भाई? जो पक्षियों का ऐसा जोड़ा चुनना है आपको जो 4 गुना देख लेता है हमारी तुलना में। ऑप्शन ए कोआ और उल्लू, ऑप्शन बी चील और गिद्ध, ऑप्शन सी कलचिड़ी और गरुड़, ऑप्शन डी बसंत गौरी और कोआ। ना भैया बसंत गौरी कोआ नहीं है, ना कलचुड़ी गरुड़ है, ना कोआ उल्लू है। हो जाएगा सही आंसर बी ऑप्शन इसका, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल जोड़े को चुनिए। ऑप्शन ए मलेरिया और डेंगू, ऑप्शन सी हैजा और चिकनगुनिया, ऑप्शन सी हैजा और मलेरिया, ऑप्शन डी चिकनगुनिया और मियादी बुखार। भैया ना तो मियादी बुखार होगा, ना हैजा होगा, ना हैजा होगा। हो जाएगा मलेरिया और डेंगू। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, मलेरिया और डेंगू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश घरों का नीचे दिए अनुसार विवरण दिया है। क्या विवरण दिया है भाई? इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। ये राज्य होना चाहिए। तो ये राज्य कौन सा है भाई? सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए ये मध्य प्रदेश है भाई, बी गुजरात है, सी राजस्थान है, डी झारखंड है। सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, राजस्थान भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। क्या कहता है कि चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम बताइए। तो नाम बताना है, हैदराबाद, बी लखनऊ, सी मैसूर, डी श्रीनगर। तो ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, श्रीनगर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए, लाइक करने से आपको कुछ नहीं आता भैया, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। ऑप्शन ए सिलौत है, बी कुत्ता है, सी बाघ है, डी घोड़ा है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? बाघ हो जाएगा।
बाघ जो है घास पर किसी चलने जानवर के चलने में अंतर कर लेता है, पत्तों के हिलने में और किसी भी जानवर के चलने के। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए गेहूं में मूसला जड़ होती हैं, बी मक्का में मूसला जड़ होती हैं, सी गाजर में मूसला जड़ होती है, डी बांस में मूसला जड़ होती है। तो सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाजर में मूसला जड़ होती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी और ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको भाई। ऑप्शन ए क्या कहता है? यह वृक्ष आबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है। क्या सही बात है भाई? बी कहता है इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। सी इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भूमि तक जल स्तर तक ना पहुंच जाएं। डी इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। ई इस पेड़ में बहुत कम पत्तियां होती हैं। ये सही कथन बताना भाई आपको। तो सही कथन इसका कौन सा हो जाएगा भाई? तो इसका सही कथन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैया। ना तो 4 मीटर होती है। हाँ, रेगिस्तानी आबू धाबी रेगिस्तान में नहीं भाई, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता रेगिस्तानी। और कहाँ पर पाया जाता? ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तान में नहीं पाया जाता भैया, और ना ही लाइन में बिछाया जाता है एक दूसरे पेड़ को, बल्कि इसकी जड़ वहाँ तक जाती हैं जहाँ तक कि भूमि का जल स्तर होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछलियां खाना पसंद करते हैं? कश्मीर के, गोवा के, लक्षद्वीप के या पुडुचेरी के? तो कहाँ के लोग? तो ये कश्मीर के लोग। अगर पूछता आप सब नारियल के तेल की बात कर लेता सरसों के तेल की बजाय, तो हो जाता गोवा भैया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा। अगला है, उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए बच्चे की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, बी बच्चे के विषय में निर्णय लेने में, सी समस्याओं की स्थिति में बच्चों को समाधान प्रदान करने में, और डी बच्चे की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में। सही विकल्प बताना है। ए कहता है ए और बी दोनों सही है, बी कहता है बी और सी कहता है ए और सी, और डी कहता है ए और डी। तो सही कथन आपको बताना है। इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और डी वाला बिल्कुल सही है भैया, ए और डी वाला। बी और सी दोनों गलत है भाई। कमजोरियों को जानने और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने, ये उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है। क्या जानना चाहती है? ए कहता है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है, बी कहता है शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे मसालों के बारे में, बी कहता है कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सी कहता है भैया अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों को पहचानना। हाँ, हो सकता है। डी कहता है विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आइए अगला क्वेश्चन है, माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के बाद उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है। तो कौन सा है भाई? ऑप्शन ए अधिगम का आकलन, बी कहता है अधिगम के लिए आकलन, सी कहता है आकलन अधिगम के रूप में, और डी कहता है अधिगम के दौरान आकलन। तो सही आंसर आपको बताना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन। क्यों है? क्योंकि क्षेत्र भ्रमण पर ले गई, वापस आने के बाद उनसे भ्रमण के बारे में चर्चा की, तो ये कहलाता है अधिगम के लिए आकलन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब, कब होगा भैया? ए शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे, बी कहता है शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करे, और सी कहता है शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशन पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ्य योजना को संपादित करे, और डी कहता है शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्यों को समझने में सहायता मिले। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया। संप्रत्यों को समझना है, बच्चे को ज्ञान का निर्माण होना है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है?
समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यक्त बच्चे के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा। ए नियत कार्य, बी पेपर पेंसिल परीक्षण, सी श्रेणी मापनी या रेटिंग स्केल और डी मौखिक प्रश्न। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत गुणों का आकलन करना भैया, तो श्रेणी मापनी हो जाएगी, रेटिंग स्केल हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? ए बच्चों में अभिरुचि जगाना, बी प्रकृति में समावेशी, सी मूल्य प्रभावी और डी केवल बाहर संचालित की जा सकती हैं। सही विकल्प चुनना है आपको। ए बी सी, बी बी सी डी, सी ए सी डी और डी केवल ए। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ए और बी सी हो जाएगा, डी वाला केवल है भैया नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा? ए विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना, बी वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना, सी चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, डी लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मिल की सैर पर जाना। भैया आप बताइए ज़्यादा से ज़्यादा आकलन बच्चे का किस में होना है? ये देखें बच्चा ज़्यादा किस में सीखेगा, तो वो वाला देखते हैं। विद्यार्थियों को एक वृक्ष को रोपा और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करा, तो ये तो भी सही बात है। वन संरक्षण पर भूमिका निर्वहन करना, बिल्कुल सही बात है। चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लकड़ी का जो गट्ठर है भैया, उसका लकड़ी का जो लट्ठे का भंडारण है, तो उसको केवल उसकी सैर करने के लिए उसको दिखाना, केवल इसमें आकलन कम होगा, तो न्यूनतम प्रभाव इसी का होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चा कम सीखेगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ऑप्शन ए निरंकुश शैली, बी अनुज्ञात्मक शैली और सी समाकलित उपागम और डी प्रक्रिया अभिमुख उपागम। ऑप्शन ए केवल ए, बी ए और बी, सी और डी, और डी कहता है बी सी डी। तो सही आंसर आपको बताना है भाई। सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सी और डी हो जाएगा भैया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट, निरंकुश नहीं होगा भैया। निरंकुश का क्या मतलब है? इसमें अनुज्ञात्मक समाकलित उपागम हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हमारे व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है। ऑप्शन ए भावात्मक है, बी संज्ञानात्मक है, सी मनोगतिक है और डी भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों हैं। व्यवहार परक तंत्र की बात कर रहा है, उसके मूल्य का एक भाग क्या हो सकता है? तो उसके सही आंसर इसका भावात्मक हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, भावात्मक। आइए नेक्स्ट अगला है। ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन ए ये कई विषयों को समाकलित करता है, बी ए बाल केंद्रित है, सी ये अनुभवजन्य है, ऑप्शन डी ये शिक्षण आधारित है। ए कहता है ए और बी सी दो, ए बी सी तीनों सही है, बी कहता है बी सी डी सही है, सी कहता है केवल सी, डी कहता है केवल बी। तो सही आंसर आपको बताना है इसका भाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी वाला नहीं है भैया, शिक्षण आधारित नहीं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन ए वनस्पति जात और प्राणी जात की, बी जैविक और अजैविक की, सी सामाजिक और सांस्कृतिक की, डी रचनात्मक एवं जिज्ञासु की। ए क्या कहता है? ए बी डी, बी कहता है ए बी सी, सी कहता है बी सी, डी कहता है ए सी डी। तो सही आंसर आपको बताना है इसका। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया, ए बी सी डी वाला नहीं होगा भाई। आइए अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है। ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। तो क्या करता है सर्वाधिक संकेत? ए पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, बी विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, सी पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, डी विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना। तो भैया बाहरी जीवन की बात हो रही है, तो पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कक्षा 5 की ईवीएस एक पाठ्यपुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है भाई?
ए विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना, बी विद्यार्थियों को अनुभव देना, हाँ हो सकता है, सी विद्यार्थियों के प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाना, नहीं भैया बेहतर कोई नहीं है, डी विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर बनाना, ऐसा कुछ नहीं है भैया, सीखने के अवसर देना, खोजने के अवसर देना। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसलिए भी हो जाएगा भैया। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है? ए व्याख्यान, बी प्रायोगिक, सी भूमिका निर्वहन, डी प्रदर्शन। सही आंसर इसका हो जाएगा भूमिका निर्वहन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, भूमिका निर्वहन। लेकिन भाई इसका बी भी सही हो सकता, बी भी सही है इसका, प्रायोग। तो बी और सी दोनों हो जाएंगे भैया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, नई विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है संप्रत्यय उपागम, बी प्रक्रिया उपागम, सी समाकलित उपागम, डी क्रियाकलाप उपागम। सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रक्रिया उपागम। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, प्रक्रिया उपागम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ईवीएस विषय से संबंधित जो 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।